दोस्तों, आज हम लोग आईटी ग्रेड टीचर की तैयारी के लिए आज जोश और से लग जाते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर जो फादर ऑफ नेशन हैं इंग्लिश के। तो उनके बारे में जानेंगे क्या है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि उनका बर्थ कब 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 हुआ और बैप्टिज्म कब हुआ और उनका लाइफ में उन्होंने क्या क्या अचीव किया। ठीक है ना। तो जैसे कि विलियम शेक्सपियर का हम लोग पढ़ चुके हैं। 1564 में बर्थ हुआ और 1564 में 23 अप्रैल 1564 इन स्टैटफोर्ड अपॉन। ठीक है ना। इस जगह पे इनका क्या था, 23 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था वॉरविक शहर में। ठीक है। इसके बाद ही वॉज बैप्टिज एट अ होली ट्रिनिटी चर्च ऑफ स्टैटफोर्ड। इनका जो नाम नेमिंग सेरेमनी हुई थी कब हुई थी, 26 अप्रैल 1564 को। ठीक है ना। स्टैटफोर्ड इज अ विलेज in a Warwickshire surrounded by a forest of Arden Castle of the Warwickshire Castle of a Kilcoman from three sides. ठीक है। शेक्सपियर was born and raised of Stratford upon the Avon, Warwickshire. Stratford Avon is a market town and a civil parish is the Stratford on a district. ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का कि जो शेक्सपियर थे, विलियम शेक्सपियर, उनका बॉर्न कब हुआ और उनकी नेमिंग सेरेमनी कब हुई। तो बॉर्न हुआ 1564 को। ठीक है। 1564 को ही नेमिंग सेरेमनी के रूप में माना गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे था 23 अप्रैल को उनका बॉर्न हुआ था और नेमिंग सेरेमनी के नाम से इनको 26 अप्रैल को जाना गया था। इसलिए इसी दिन से इनका नेमिंग सेरेमनी से ही इनका नामकरण हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखिए। ओके देखिए। ओके ओके डियर। William Shakespeare was born in 1564. We know this from the earlier record we have of his life. His baptism, which happened on the Wednesday, April the 26th, 1564. Don't actually know his birthday, but from this record, we assume he was born in 1564. Similarly, by the knowing the famous bird of baptism date, we can guess that he was born 3 days earlier on a St. George Day. 23rd April through वी हैव नो कंक्लूजन प्रूफ ऑफ दिस। कहा जाता है कि इनके बर्थ की कोई कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन जिस दिन से इनका बैप्टिज्म हुआ यानी नेमिंग सेरेमनी हुई उसी दिन से इनका बोर्न डेट क्लियर किया गया। हालांकि इस बात का प्रूफ तो नहीं है कि किस दिन इनका जन्म हुआ, इसीलिए नेमिंग सेरेमनी से इसको इनका बर्थ जो है उसको प्रूफ माना गया। इसके बाद पेरेंट्स, आइए देखते हैं इनके पेरेंट्स के बारे में जानेंगे। ही वॉज द थर्ड सन चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर। ये विलियम शेक्सपियर जो है अपने फादर के तीसरे पुत्र थे। ठीक है ना। इनके जो फादर थे उनका नाम जॉन शेक्सपियर था। एंड alderman and a successful glover originally from Snitterfield and Mary Eden. The daughter was the affluent landowning फार्मर। ठीक है ना। और ये एक लैंडोविंग फार्मर थे, लैंडोविंग। ठीक है। नेक्स्ट देखिए शेक्सपियर्स मदर। शेक्सपियर की जो मदर है वो मेरी आर्डन है। मेरी आर्डन, ओके देखते हैं। मैरी आर्डन जो है, ओके, Mary Arden, John Shakespeare is 1557. He was youngest daughter in her family. She inherited much of her father is a landowning from farming estate when he died. ठीक है। जो मैरी एडन थी उन्होंने शेक्सपियर से, विलियम शेक्सपियर से इनका जो मैरिज हुई थी 1557 में इनका मैरिज हुई थी। नेक्स्ट एजुकेशन, एट द एज ऑफ 7 ही वॉज सेंट ऑफ द ग्रामर। और इनकी एजुकेशन के लिए इनको ग्रामर की एजुकेशन के लिए 7 ईयर में इनको स्टैटफोर्ड भेज दिया गया था, वेयर ही picked up small Latin and less Greek. ठीक है ना। Very little is known about the literature. A most famous playwright, we know that the king of New Grammar School taught boys the basic reading and writing. We assume William Shakespeare attended this school since it exists to educate the son of Stratford
but we have no defined proof. Likewise, a lack of the evidence suggests that the Shakespeare, whose work is situated universally and the universities never attended one university himself. कहा जाता है जो कि विलियम शेक्सपियर जो थे इनकी इतनी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद ये यूनिवर्सिटी जाकर इन्होंने स्टडी नहीं की। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इनका इनकी जब स्पाउस के बारे में देखते हैं। ओके, स्पाउस, ठीक है। स्पाउस चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 18 इन 1582 ही मैरिड 26 ईयर ओल्ड अन्य हाथवे। अब देखिए ये जो स्पाउस थे, जब इनका मैरिज हुआ तो वो ये 18 ईयर्स के थे और 18 ईयर्स 1582 में इनकी मैरिज हुई। 26 ईयर में ये अन्य हाथवे के साथ हुई थी विथ वूम ही हैड 3 चिल्ड्रन। इनके 3 बच्चे थे। सुसाना आफ्टर 6 मंथ ऑफ मैरिज, इन 6 मंथ के बाद इनकी एक डॉटर हुई सुशाना नाम से, एंड ट्विंस हैमलेट एंड जूनी। हैमलेट डेड ऑफ अननोन कॉस्ट एट द एज ऑफ 11। 11वें साल में हैमलेट की मृत्यु हो गई। सुशाना वॉज मैरिड टू जॉन हॉल अ फिजिशियन इन द 1606 एंड जूडीज टू थॉमस क्वेरी अ विंटनर 2 मंथ बिफोर शेक्सपियर डेथ। जो सुसाना थी उसकी मैरिज हुई जॉन हॉल से और इसके बाद 1607 द जुनीद की शादी हुई एक फिजिशियन से। ठीक है। और शेक्सपियर्स की इसके बाद शेक्सपियर्स की डेथ से पहले 2 महीने पहले इनकी मैरिज हुई। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अ बॉर्न सर्टिफाइज डेटेड ऑफ द नवंबर। ठीक है ना स्टूडेंट। ओके, देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ओके, एक मिनट। देखिए विलियम शेक्सपियर के डेड के बारे में यहाँ पे दिया गया हुआ 23 अप्रैल 1616 को एट द एज ऑफ स्टैटफोर्ड ही वाज ब्यूरिड इन द चर्च ऑफ होली ट्रिनिटी चर्च। 2 days आफ्टर हिज डेथ, epitaph on his grave, stone reads एंड गुड फ्रेंड फॉर द सिक्स फॉरबियर। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से 2003 एंड 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है शेक्सपियर के डेथ के टॉपिक पे। ठीक है। ओके नाउ स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। जॉन हॉल इन जून 1607, this was not the colors is the theme of the Bet's bed was the guest। ओके, देखिए जो शेक्सपियर थे, शेक्सपियर इज आल्सो कॉल्ड बर्ड ऑफ एवन। इनको हमेशा बर्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। द इंग्लिश एलिजाबेथियन पोएट, और इनको शेक्सपियर्स को एक कवि के रूप में जाना जाता है और ये इंग्लिश एलिजाबेथियन पोएट के नाम से भी इनको जाना जाता है। नाउ हम लोग अब जानेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट, अंडरलाइन करते चलिए।